आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी पाठशाला मिशन वॉरियर विद डीके सर में। अभी आप लोगों ने 20 प्रश्नों को बनाए होंगे क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पे भेजा गया था। आइए उसे समझते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? इसे मैंने ऑप्शन को बोलना छोड़ देता हूँ क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देख चुके हैं और दोबारा से स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो टाइम का कंजप्शन थोड़ा भी कम होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ, आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। तो आइए आपका प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये बात है 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। इसे इंडो पाक वार बोलते हैं। इंडो पाक वार चल रहा था 1965 का। उसी समय में भारत के किसानों को और भारतीय जवानों को, सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? विच इज द प्लैनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध आपका सही आंसर है, क्योंकि बुध के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध का खुद का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में एक दो बातें और जानकारी रख लेते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वेयर इज द कंचनजंगा माउंटेन पीक लोकेटेड? तो आपको पता है कि कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वो सिक्किम में है। कंचनजंगा असल में भारत के मतलब सिक्किम के उत्तर पश्चिम सीमा और नेपाल मतलब उत्तर पश्चिम और नेपाल की सीमा में, तो भारत नेपाल सीमा के ऊपर है। इसका ज़्यादातर भाग सिक्किम में है, छोटा सा भाग नेपाल में भी है, इसलिए इसे सिक्किम में कहा जाता है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है और इसका जो ऊंचा है 8,585 मीटर है। अब आइए अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? रिजर्व बैंक जो था RBI जिसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत में के सभी बैंकों का मॉनिटरिंग करता है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे संचालित करता है। आइए उसके और एक बात और है कि इसके 29 ब्रांच है जो पूरे भारत में क्षेत्रीय ब्रांच है। 29 रीजनल ऑफिस है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? द स्टील प्लांट एट राउरकेला वाज एस्टेब्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री? तो इस्पात कारखाना, जो राउरकेला का इस्पात कारखाना है वो है उड़ीसा राज्य में। 2-3 चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके अलावा मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए दे देता हूँ कि आपको कहीं क्वेश्चन अदर से पूछ ले तो आप जवाब दे पाएँ। तो राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। और ये जो इस्पात कारखाना ये उड़ीसा राज्य में है, राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र में पहला इस्पात संयंत्र था। इसके अलावा ये 1959 में, ये भी याद रख लीजिएगा, 1959 में जर्मनी के सहयोग से ये उड़ीसा राज्य में इस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और ये साइलेंट वैली जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेशनल पार्क है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, केरल के पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट में। और यह नीलगिरी के पहाड़ी पे, ये भी ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी पे केरल में, नीलगिरी पहाड़ी पर केरल में एक पालक्काड डिस्ट्रिक्ट है केरल का, उसी जिला में है, राज्य है केरल। तो अभी आपको ध्यान रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो
तो ये जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, ये है गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, और इसमें जो इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे इसको 2012 में आपने रामसर कन्वेंशन साइट का नाम सुना होगा। रामसर कन्वेंशन साइट, रामसर कन्वेंशन साइट का नाम सुना होगा। रामसर कन्वेंशन साइट में इसको 2012 में सूचीबद्ध कर लिया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुद परियोजना किस नदी से संबंधित है? हीराकुद प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। इसके बांध के बगल में जो पानी जहाँ पे जमा की जाती है वो भी इतना बड़ा मतलब झील बन गया है कि वो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है। ये भी उड़ीसा राज्य में है। ये भी उड़ीसा राज्य में है। ये महानदी के ऊपर है, आपको पता ही है, महानदी के ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? ये बहुत ही भारत का एक फेमस लड़ाई था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, और ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। अब इसमें जो विशेष एक बातें थी, बड़ा ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि सम्राट अशोक की तरफ से सम्राट अशोक अकबर की तरफ से, सॉरी गलती बोल दिया, अकबर की तरफ और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अकबर की तरफ से जो सेनापति थे, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेना को लीड कर रहे थे वो थे हकीम खान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल 5 जून को ही मनाया जाता है। इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपनाए गए तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा कब रखा गया था? When was the spinning wheel placed in the center of the tricolor flag adopted by the Indian National Congress? अब इसको थोड़ा सा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें भारत के झंडे को तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता देने की बात कही गई और इसे मान्यता मिल गई। इस तिरंगे झंडे में जो कि वर्तमान स्वरूप का जो तिरंगा झंडा उसी का तरह था, लेकिन इसके बीच में चरखा था, जिसे 22 जुलाई याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस चरखे के स्थान पर संविधान सभा के द्वारा अशोक चक्र को रख लिया गया और इसी को भारत के राष्ट्रीय झंडा का पूर्ण दर्जा दे दिया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये तो ISI बहुत ही फेमस है, आपने मूवी वगैरह में देखोगे। ISI पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, खुफिया एजेंसी है। और ISI मतलब जो है वो पाकिस्तान, इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है इसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड? ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का कौन सा रूप है? व्हाट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, या अपरूप इसको कहा जाता है, अपरूप, या कई जगह अपरूप भी लिखा होता है। ये दोनों ही कार्बन के ही अपरूप हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है ये है कि देखिए हीरा जो है, हीरा वो
हीरा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? विच इज़ द गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। इसके ऑप्शन को थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। इसमें ऑप्शन है मीथेन, एथेन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो आपको बता दूं कि ये जो मेन गैस है एसिटिलीन, अगर एक ही गैस रहे तो एसिटिलीन इसका सही आंसर होगा, लेकिन ये एसिटिलीन अकेले काम नहीं करती है, इसके साथ ऑक्सीजन का भी होना उतना ही आवश्यक है। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन के साथ एक क्रिया करके वेल्डिंग में गैस के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसके लिए दोनों ही गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं इसमें। अब आइए अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बता दूं कि शुद्ध पानी जो होता है, साफ पानी, एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर विद्युत का कुचालक होता है। आइए अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जापान के संसद को क्या नाम है? जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें ड्यूमा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, उसको डाइट बोलते हैं, डाइट बोलते हैं उसको, डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्नों की ओर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपने सार्क का काफ़ी नाम सुना होगा आपने। सार्क इसको बोलते हैं साउथ, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू मतलब नेपाल की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिए। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका 20 क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है होता है जूल। और इसी के साथ आज का 20 प्रश्नों का के ऊपर जो हमारी चर्चा थी वो खत्म होती है। फिर हम कल मिलेंगे नए 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।